Today we start chapter number 8, The Great Bear and the Little Bear. Page number 53, Real English Book. Once upon a time there lived a beautiful woman in Greece. एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर औरत रहती थी। कहाँ पर? ग्रीस में। ग्रीस एक कंट्री का नाम है, एक शहर का नाम है। हर नेम वॉज कैलिस्टो। उस वुमेन का क्या नाम था? कैलिस्टो। शी हैड हर सन नेम आर्कस। और उसके एक लड़का था जिसका नाम था आर्कस। शी वॉज वेरी हैप्पी लुकिंग आफ्टर एंड प्लेइंग विथ हिम। वो बहुत खुशी थी, वो उसकी तरफ देखती थी, उसका ध्यान रखती थी और उसके साथ खेलती थी। हाउएवर हर हैप्पीनेस वॉज नॉट गोइंग टू लास्ट। पर उसकी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। मैनी पीपल वर जेलस ऑफ कैलिस्टो। बहुत लोग कैलिस्टो से जलते थे। जेलस का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी, ना खुश रहते थे, उस पर गुस्सा करते थे। दे वेंट टू अ गॉडेस एंड सेड टू हर। वो किसके पास गए? गॉडेस के पास गए। गॉडेस का मतलब क्या होता है? देवी। और उनसे क्या कहा? ब्यूटीफुल गॉडेस, कैलिस्टो सेज शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू। तो उनके पास गए और उसने सुंदर देवी से क्या कहा? कैलिस्टो ने क्या कहा कि वो तुमसे ज़्यादा सुंदर है। द गॉडेस वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? बहुत गुस्सा। जो देवी थी वो बहुत गुस्सा हो गई। वीडियो बना। द गॉडेस वॉज फ्यूरियस। जो गॉडेस थी, जो देवी थी, वो बहुत गुस्सा हुई। शी कर्स्ड कैलिस्टो एंड चेंज हर इनटू अ बियर। कर्स्ड का मतलब क्या होता है? अभिशाप दे देना। तो उसने जो देवी थी, जो गॉडेस थी, उसने कैलिस्टो को क्या दे दिया? श्राप दे दिया। और श्राप देकर क्या कहा कि तुम बियर बन जाओ। तो वो क्या बन गया? बियर बन गया। कैलिस्टो हैंड्स एंड फीट चेंज इनटू पॉज विथ शार्प क्लॉज। अब पॉज का मतलब क्या होता है? पॉज का मतलब होता है जैसे पाँव बियर के होते हैं वैसे उसके पाँव हो गए। और क्लॉज का मतलब जैसे पाँव पे हमारे जो बियर के जैसे नेल्स होते हैं वैसे नेल्स हो गए। तो कैलिस्टो के जो हाथ थे और पाँव थे, उनके नाखून वैसे ही हो गए जैसे बियर के होते हैं। हर स्वीट वॉइस बिकेम अ सैवेज ग्रॉल। सैवेज का मतलब क्या होता है? वाइल्ड, जंगली। और ग्रॉल का मतलब क्या होता है? जो एनिमल्स आवाज़ निकालते हैं वैसी। तो उसकी आवाज़ कैसी हो गई? एकदम वाइल्ड एनिमल जैसी हो गई। हर माउथ वॉज फिल्ड विथ टेरिबल टीथ। उसके जो मुंह था वो कैसा हो गया? भयानक दांत दिखने लगे। एंड हर डेलिकेट जॉज। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही सुंदर शेप के छोटे से जबड़े हो गए। और वो बहुत पावरफुल, शक्तिशाली बन गया। कौन? कैलिस्टो। द बिग ब्लैक बियर मूव्ड हैवीली टूवर्ड्स हर सन आर्कस। तो जो बैक जो बियर था वो क्या बन गया? कहाँ चला गया? अपनी बेटी के पास चला गया जिसका नाम था आर्कस। ही स्क्रीम्ड इन टेरर। स्क्रीम्ड का मतलब क्या होता है? बहुत तेज चिल्लाना। और टेरर का मतलब होता है डर। तो जो बिग ब्लैक बियर था वो अपनी बेटी के पास गया जिसका नाम था आर्कस और बहुत तेज़ चिल्लाने लगा डर के मारे। देन द ब्यूटीफुल वुड फेयरीज केम एंड रश्ड अवे विथ आर्कस। अब ब्यूटीफुल वुड फेयरीज क्या होती हैं? एक लकड़ी की परी, बहुत ही सुंदर एक परी आई और बहुत जल्दी से आर्कस के पास आ गई। ये देखिए, ये परी है, ये वुड फेयरी है। तो वो किसके पास आ गई? वो आर्कस के पास आ गई। कैलिस्टो लुक्ड लाइक अ फेरोशियस बियर। फेरोशियस का मतलब क्या होता है? हिंसक, भयानक जानवर। कैलिस्टो जो था वो एक भयानक बियर लग रहा था। बट शी विल स्टिल जेंटल एंड लविंग। बट वो अभी भी बहुत दयालु और उससे बहुत प्यार करती थी। किससे? आर्कस से। शी वॉज अफ्रेड ऑफ ऑल द बियर्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। और उसको किससे डर लगता? सभी बियर से डर लगता और दूसरे जंगली जानवर से भी डर लगता। शी रैन अवे फ्रॉम हंटर्स एंड देयर डॉग्स टू। और वो किससे भागती? जो वहाँ पे शिकारी थे उनसे भी भागती
और जो डॉग्स थे उनके उनसे भी भागते। अब आ जाइए पेज नंबर 54 पर। एट फर्स्ट द बियर वुड गो टू द हट वेयर हर सन लिव्ड विद द वुड फेयरीज। पहले तो वो बियर कहाँ गया, उस हट के पास गया, अपने बेटे के पास जहाँ वो परी रहती थी। शी वॉन्टेड टू लुक एट हर सन एज ही स्लेप्ट इन हिज लिटिल बेड। वो अपने बेटे को देखना चाहती थी जो कि उसके छोटे से बेड पे पलंग पे सोता था। आफ्टर सम डेज द बियर कुड नॉट गो नियर द हट। और फिर कुछ दिन बाद वो बियर किसके पास नहीं जाता था, झोंपड़ी के पास नहीं जाता था। मैन एंड डॉग्स वॉन्टेड टू किल हर। जो मैन थे, जो आदमी थे और जो डॉग्स थे वो उसको मारना चाहते थे। सो शी वेंट फार अवे एंड हाइड हर सेल्फ इन अ थिक फॉरेस्ट। तो जो उसकी आर्कस की मम्मी थी जो बियर बन गई थी उससे बहुत दूर चली गई और वो सबसे छुपर कहाँ रहती थी, बहुत घने जंगल में रहती थी। डेज वीक्स मंथ्स केम एंड वेंट अवे। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, आते गए जाते गए। द सीजन्स चेंज, मौसम भी बदल गए। द बियर लिव्ड अलोन एंड लोनली। जो बियर था वो अकेला रहने लग गया। और फिर क्या हुआ, वन विंटर नाइट शी ड्रीम्ड ऑफ आर्कस। एक दिन जब सर्दी की रात थी, ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना। तो उसको क्या सपना आया कि आर्कस का। शी लॉन्ग्ड टू सी हिम अगेन। लॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, आप कुछ विश करो या आप कुछ मन्नत मांगो कि मुझे उसको वापस देखना है। शी डिसाइडेड टू गो एंड सी हिम इन स्प्रिंग। उसने डिसाइड करा कि मैं उसको स्प्रिंग में देखने जाऊंगी। स्प्रिंग एक ऐसा मौसम होता है जब ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। स्प्रिंग केम, वो मौसम आ गया। द बियर मेड द लॉन्ग जर्नी टू सी हर सन। जो बियर था, जो कैलिस्टो थी, वो बहुत लंबी यात्रा के बाद अपने सन से, अपने बेटे से मिलने जा रही थी। वन इवनिंग द बियर वॉज वॉन्डरिंग इन अ वुड। एक दिन शाम को जो बियर था, वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे वुड के पास से गुजरा। सडनली शी सॉ अ हैंडसम यंग हंटर। अचानक से उसने एक बहुत ही हैंडसम किसको देखा, छोटे से हंटर को देखा, शिकारी को देखा। ये रहा शिकारी। ही वॉज गोइंग टू शूट एन एरो एट बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच। ये शिकारी है, उसने एक बर्ड को देखा और उस बर्ड के ऊपर वो क्या करना चाहता था, उस बर्ड को शूट करना चाहता था। इट वॉज आर्कस हर सन। और वो कौन था, ये बर्ड कौन था, उसका बेटा ही था, कैलिस्टो का, आर्कस। द एरो मिस्ड इट मार्क, बट तीर से निशाना नहीं लगा। द बर्ड फ्लू अवे, वो बर्ड उड़ गई। सडनली आर्कस फेल्ट दैट समवन वॉज वॉचिंग हिम। तो आर्कस को सडनली अचानक से ऐसा लगा कि कोई उसको देख रहा है। ही टर्न एंड सॉ अ ह्यूज ब्लैक बियर स्टेयरिंग एट हिम। वो टर्न हुआ, मुड़ा और उसने देखा कि बहुत बड़ा ब्लैक बियर उसको घूर रहा है। ही वॉज अफ्रेड द बियर वुड किल हिम। और उसको बहुत चिंता हो गई कि वो बियर जो है वो उसको मार देगा। सो ही पुट एन एरो इन हिज बो टू किल इट। तो उसने भी एक एरो ले लिया और अपने बो में छुपा लिया। द बियर वॉज साइलेंट। पर बियर जो था वो बहुत चुप था। इट कुड नॉट मूव, वो नहीं हिला। देन समथिंग हैपन्ड विच यूनाइटेड मदर एंड सन फॉर एवर। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, एक साथ जुड़ जाना। पर कुछ ऐसा हुआ कि उसके मदर की, वो दोनों मदर और सन दोनों एक साथ वापस से रहने लगे हमेशा के लिए। जुपिटर द फादर ऑफ आर्कस। जुपिटर किसका नाम है, आर्कस के पापा का। लुक डाउन फ्रॉम हिज पैलेस। वो अपने पैलेस से देख रहे थे। ही वॉज शॉक्ड एट वॉट ही सॉ। वो बहुत शॉक हो गए कि उन्होंने क्या देखा। हिज सन वॉज गोइंग टू किल हिज मदर। उसके बेटे, उसने देखा कि जो उसका बेटा है वो अपनी माँ को ही मार रहा है। कैलिस्टो जुपिटर स्वेप्ट डाउन स्नैच्ड कैलिस्टो। अब क्या हुआ, जुपिटर ने देखा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, स्वेप्ट का मतलब होता है कि एकदम से कुछ चीज़ आंगन पे से हटाना। तो स्नैच्ड का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ जल्दी से हटा ली कैलिस्टो ने। द ह्यूज बियर एंड फ्लंग हर इनटू द नाइट स्काइज। उसने जल्दी से उसको हटा लिया और जो ब्लैक बियर था वो कहाँ चला गया, नाइट स्काई में चला गया। उसके बाद देन शी ग्रैब आर्कस एंड फ्लंग हिम इनटू द डार्कनेस ऑफ द नाइट स्काई।
ग्रैब्ड का मतलब होता है कि अपने हाथ से ले जाना, तो वो आर्कस को अपने साथ में ले गई और कहाँ उड़ गई, नाइट स्काई मतलब रात के अंधेरे में, आसमान में, अंधेरे आसमान में उसको ले गई। आर्कस बिकेम अ लिटिल बियर नेक्स्ट टू हिज मदर, और आर्कस जो था एक वो छोटा बियर बन गया अपनी मदर की जैसे। ये आर्कस है और ये कैलिस्टो है। द टू बियर्स चेंज इनटू स्टार्स, वो दोनों बियर किस में चेंज हो गए, तारों में चेंज हो गए। कैलिस्टो इज नोन एज द ग्रेट बियर एंड आर्कस इज नोन एज द लिटिल बियर। कैलिस्टो जो था वो ग्रेट बियर कहलाने लगा और आर्कस जो था वो लिटिल बियर कहलाने लगा। इफ़ यू लुक अप एट द नाइट स्काई, जब आप देखेंगे नाइट में स्काई में, तो आपको ये शेप्स आज तक भी नज़र आएंगे। ये शेप्स जो हैं वो हैं दो बियर के, जिनकी आउटलाइन की गई है स्टार से। थैंक यू सो मच।